हाँ करना दो तीन शॉट बना लेंगे, फिर आपसे बाइट बाद में ले लेंगे। 27 सितंबर को एक एनपीआर दर्ज हुई थाना लांगरा पे। भूरा नाम के व्यक्ति ने एनपीआर दर्ज कराई कि मेरी पत्नी घर से लापता है, तो तलाश किया जाए, ये सूचना प्रकट हुई। इसके पश्चात ये 1 तारीख को किरकिरी गांव में ये सूचना प्राप्त हुई। साहब 2 बोडी पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ पे क्या कहते हैं, किसी 2 बोडी पड़ी हुई है। उस पर हमारे एसएचओ साहब लांगरा लाल बहादुर मौके पे पहुँचे और वहाँ उन्होंने, उसके बाद सीओ साहब पहुँचे, एडीसी साहब पहुँचे और सबने पहुँच के वहाँ का एड्रेस अप्रूव बुलाया, एमओपी बुलाया और जितने भी वहाँ पे फिजिकल एविडेंस थे वो सब कलेक्ट किए। बॉडी की पहचान कराई। बॉडी में पहचान निरंजन नाम के व्यक्ति की ली और एक रंजिता नाम की महिला का हुआ। रंजिता वही महिला थी जो भूरा ने एनपीआर दर्ज कराई थी कि मेरी पत्नी लापता है। 1 तारीख के बाद से तफ्तीश शुरू हुई और अनुसंधान जारी रहा। वैज्ञानिक साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य और कॉल, डिटेल और रिकॉर्ड के आधार पर तफ्तीश आगे बढ़ी। तफ्तीश में पाया हमने कि इन दोनों की हत्या हुई है। अब हत्यारा कौन है, इसकी तलाश की जाए। हत्यारों के बारे में मोटे रूप में जो सबसे पहले सस्पिशियस नजर आए, उनके परिवार के लोग नजर आए। उसके पीछे कारण क्या, जब सूचना प्राप्त की तो पता चला कि इनके पति पत्नी की बनती नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले वहाँ पे ये की बैठक में गए थे, इनके चाची की डेथ हुई थी। ये की बैठक में जाने के बाद ये आए थे 25 तारीख को शाम को। करौली में पति पत्नी रहते हैं, उसका भाई भी यहाँ रहता है श्रीलाल नाम का, और इनकी आपस में बात हुई 25 तारीख को। अभी ये भी आज सूचना प्राप्त हुई हमारे जवानों के द्वारा कि इनके जब से इसकी शादी हुई रंजिता की भूरा के साथ, तब से ही इनका आपस में कोई ट्रायंगल है और पहले किसी और के कई जगह रहे और उसके बाद निरंजन के साथ उसके संबंध बने। निरंजन के संबंध काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे और निरंजन उसको मोबाइल भी देता रहता था। कई बार उसके पति ने मोबाइल पकड़ा भी। अब मोबाइल पकड़ा, जब मोबाइल पकड़ा तो उसने मोबाइल को तोड़ा या उसकी क्या कहते हैं सिम को तोड़ डाली। इस बात को लेकर बार बार इनके आपस में क्लैश रहता था घर में कि वो मोबाइल उसको कहाँ से उपलब्ध होता था। उसने पता किया पति ने, तो पता चला निरंजन नाम का व्यक्ति उसको मोबाइल उपलब्ध कराता है। इस संबंध में उसने शिकायत अपने ससुराल में भी की, परिवार में बताया कि मान नहीं रही है और ये लगातार इसको मोबाइल मिलता है और इस मोबाइल के मार्फत अपने प्रेमी निरंजन से लगातार संपर्क में है। इसमें इसका बेटा भी, जब बेटे को पता चला कि माँ एक प्रत्यक्ष मोबाइल लगती है तो बेटे के प्रति मन में थोड़ी सी अप्रसन्नता प्रकट हुई। बेटा छोटा ही है, 12-13 साल का, उसको आपको लेके भी घर में क्लेश बढ़ते थे और गांव में काफ़ी बदनामी हो गई थी। घटना वाले दिन 26 तारीख को सुबह इनका जब क्लेश बढ़ा तो इसने कहा कि मैं तो अब उसी के साथ रहूँगी, साथ चल दी मैं तो। अच्छा, धीरे धीरे इनकी बात होती थी आपस में, तो ये रहता था यार इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब भी कोई बात होती है परिवार जैसा कुछ करो, इसका कुछ करो, मान नहीं रही। तो 26 तारीख को जब ये घर से निकली तो इसने टेलीफोन किया उसके चाचा को, कमल को टेलीफोन किया। कमल ने अपने दामाद को टेलीफोन किया, रामकेश मम्मी को। तो ये सारे मिलके यहाँ पे आए, इन्होंने यहाँ पे करौली में इकट्ठे हुए। तो फिर इसको एक मोटरसाइकिल में जाते हुए उसके साथ देखा इसको, जब वो निकल के घर से, तो वो निरंजन नाम का लड़का वहाँ से आ चुका था। इसने और सोर्स से पता किया भूरा ने कि ये भी कहाँ है, किधर है, लोकेशन ट्रेस करता रहा, कभी दूसरे को टेलीफोन करता रहा, दोस्तों को टेलीफोन करता रहा, तो उससे पूछ, उसके दोस्तों को टेलीफोन करता निरंजन को, अभी निरंजन कहाँ है, अभी निरंजन कहाँ है। तो निरंजन का इधर उधर टेलीफोन करके लोकेशन लेने की कोशिश कर रहा था, इसको मिलती भी रही। निरंजन कह रहा है मैं भी बीकानेर खड़ा हूँ, बीकानेर मिष्ठान भंडार खड़ा हूँ, बिया खड़ा हूँ, एक मित्र था मैं तो अभी जा रहा हूँ चेन्नई जा रहा हूँ, अभी वहाँ खड़ा हुआ है। तो ऐसे करके उसको दिन भर उसकी लोकेशन ट्रेस करते रहे। शाम को करीब 5 बजे के आसपास ये उधर जंगलों में निकले, तो घटनास्थल था वहाँ पे, और वहाँ से जब आगे निकले तो पीछे ये 2 मोटरसाइकिल पे सवार होकर निकले जी, भूरा और उसका चाचा कमल और रामकेश पम्मी, साथ में एक और हो सकते हैं जिसके भी तस्दीक नहीं हो पाई, जान पहचान नहीं हो पाई, लेकिन अभी मोटे 3 लोग सामने आए हैं।
तो ये पीछे गए, उसके जाते जाते तो देखा कि जंगलों में जब जाके ये एक तरफ मोटरसाइकिल इनको साइड में खड़ी दिखी, तो उधर नीचे जाके देखा उन्होंने, तो नीचे जाके देखा तो ये कोई आपत्तिजनक अवस्था में थे दोनों। तो इन्होंने वहीं पे तय कर लिया कि इसको ख़त्म करना ही है। और ये पूरी तैयारी के साथ गया था, तो जो कहते हैं पूरी तैयारी के साथ की गई हत्या थी। तो यहाँ से उसने सेल फोन भी खरीदी थी, तो इनके साथ पत्थर मार के जब इसको इन्होंने नीचे घायल कर दिया, तो दोनों के मुंह में इन्होंने सेल फोन भी डाली ताकि ये किसी स्थिति में जीवित नहीं रह पाए। आप लोगों ने देखा होगा बॉडी को, आप फोटो देखेंगे आपने, तो जो चेहरे के आसपास बड़ा बड़ा काला काला से दिख रहा था, जबकि पेट में और हाथ पैरों में आपको काला काला नजर नहीं आ रहा था। तो सेल फोन का इसका इम्पैक्ट था दोनों के चेहरे के ऊपर, चेहरा फूला हुआ था, काला था। तो वो सेल फोन मारने के बाद में सेल फोन या मारने के टाइम दौरान सेल फोन को जबरदस्ती मुँह में डाला और उसको हत्या की गई। तो जब जीवित थे तो कहीं लार मार करके आया, उसको केमिकल रिएक्शन किया, उससे चेहरा भी विद्युत हुआ और इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। और अभी क्योंकि हमारा ये तीनों डिटेन कर रखा है और गिरफ्तारी की कार्रवाई भी जारी है। हमारा शिवसा नाम है हमारे नए पड़ा लाल बहादुर जी, वासुदेव जी पहले रहे, और आईजी साहब का विशेष इसमें मार्गदर्शन रहा था। हमारे भरपूर हैं कि आईजी साहब श्री कैलाश जी ने, कैलाश विष्णु साहब ने पहले दिन से लगातार संपर्क में रहे, मेरे बता कि तुम्हें जाके बैठना है, थाने बैठना है, टीम को लगाना है, इन्हीं को लगाओ, उसी को लगाओ, लगा